धर्मराज जी का व्रत मकर संक्रांति के दिन से शुरू किया जाता है। धर्मराज जी के व्रत की कथा वर्ष भर सुनी जाती है। यदि आप वर्ष भर नहीं सुन सकते तो आप महीने की 14 तारीख को भी सुन सकती हैं, या आप पूरे साल में 7 दिन या 1 महीना, तो नहीं तो आप मकर संक्रांति के दिन तो ज़रूर सुननी चाहिए। माना जाता है कि जिस घर में स्त्री या पुरुष धर्मराज की कथा को श्रद्धापूर्वक प्रतिदिन पढ़ते या सुनते हैं, वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। मृत्यु के पश्चात उन्हें यमलोक के मार्ग में कोई भी कष्ट नहीं होता तथा शीघ्र ही उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होते हैं। धर्मराज की कथा में ही धर्मराज ने अपनी व्रत की विधि भी बताई है, जो वो बताते हैं। धर्मराज जी बताते हैं कि मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य भगवान उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करें तथा मेरी कथा सुनें। एक दिन भी पूजा या कथा छूटनी नहीं चाहिए। साथ ही धर्म के इन 10 नियमों का भी पालन करें। सबसे पहला नियम है कि आप धीरज रखना, संतुष्ट रहना। दूसरा नियम है क्षमा करना, मन को वश में रखना। तीसरा नियम है चोरी न करना। चौथा नियम है मन से दूसरे पुरुष या स्त्री से बचना, अर्थात मानसिक या शारीरिक शुद्धि होना। इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि की पवित्रता यानी बुरे विचार ना करना, पूजा पाठ तथा दान पुण्य करना, व्रत करना, व्रत की कहानी सुनना, सच बोलना, सच व्यवहार करना, क्रोध ना करना। धर्म के इस 10 लक्षण का पालन करें। मेरी कथा का नियम सुनते रहें, दान पुण्य और परोपकार करते रहें। वर्ष भर बाद मकर संक्रांति आए तो इसका उद्यापन करें। यही धर्मराज बताते हैं। अब इसके उद्यापन की विधि में आपको क्या क्या सामान लेना चाहिए वह मैं आपको बताऊंगी। धर्मराज के बय के लिए आप ऐसे ही खड़ाऊ आते हैं। ये धर्मराज का बया है, उसमें ये खड़ाऊ हैं। ये उनकी व्रत कथा है। ये माला है जपने के लिए, और ये जनेऊ है। ये लुटिया है, लोटा लुटिया आप कुछ भी ले सकते हैं, बड़ा या छोटा। ये आसन है, पूजा वाला आसन, और ये पीला कपड़ा, ये डायरी, और इसमें पेन भी होगा। पेन कहाँ गया? पेन ये रहा, हाँ पेन, और ये पीला चंदन, और ये पीला कपड़ा, लुटिया, और इसमें ये इन्होंने इसमें कमल भी एक्स्ट्रा रखा है। एक कमल, चम्मच और ग्लास और चम्मच रखी है, ग्लास और चम्मच। इस तरीके से इन्होंने ये दिए। धर्मराज के बही में ये सारा सामान रखा है। आज के व्रत की विधि आपको इसकी कहानी में ही मिल जाएगी। धर्मराज जी की कहानी एवं व्रत विधि। एक ब्राह्मणी मरकर भगवान के घर गई। वहां जाकर बोली, मुझे धर्मराज जी के मंदिर का रास्ता बता दो। स्वर्ग ने एक दूत आया, बोला, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए? वो बोली, मुझे धर्मराज मंदिर का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत और पीछे पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गई। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए धर्मराज जी के मंदिर का रास्ता अवश्य खुल जाएगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा, वहां बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती जड़ित छतरी थी। धर्मराज जी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। धर्मराज जी सबको कर्म अनुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली, मुझे बैकुंठ जाना है। धर्मराज जी ने चित्रगुप्त से कहा, लेखा जोखा सुनाओ। चित्रगुप्त ने लेखा जोखा सुनाया। सुनकर धर्मराज जी ने कहा, तुमने सभी धर्म किए परंतु धर्मराज जी की कहानी नहीं सुनी, बैकुंठ में कैसे जाएगी? बुढ़िया बोली, धर्मराज जी की कहानी के क्या नियम हैं? धर्मराज जी की बोले, कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने, पर धर्मराज जी की कहानी अवश्य सुने। फिर उसका उद्यापन करे। उद्यापन में काठी, छतरी, चप्पल, बाल्टी, रस्सी, टोकरी, टॉर्च, साड़ी, ब्लाउज का बेस, लोटे में शक्कर भरकर 5 बर्तन, 6 मोती, 6 मूंगा, यमराज जी की लोहे की मूर्ति, यमराज जी की सोने की मूर्ति, चांदी का चांद, सोने का सूरज, चांदी का साठिया बनाकर दान करे। प्रतिदिन चावल का साठिया बनाकर और कहानी सुने। यह बात सुनकर ब्राह्मणी बोली, भगवान मुझे 7 दिन वापस पृथ्वी लोक पर जाने दो।
मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी ने उसका लेखा जोखा देखकर 7 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी जीवित रह गई। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा, मैं 7 दिन के लिए धर्मराज की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। उसने चावल का साठिया बनाकर परिवार के साथ 7 दिन तक धर्मराज जी की कहानी सुनी। 7 दिन पूरे होने पर वापस धर्मराज जी को बुलाया गया और ब्राह्मणी ने बैकुंठ में श्री हरि के चरणों में स्थान मिला। इसी तरीके से सभी को से कम 7 दिन धर्मराज जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। उसके बाद इनका उद्यापन करना चाहिए मकर संक्रांति वाले दिन।